अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के रहम करम से ठीक ठाक होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम जो है टमाटर के पौधे के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये मैंने सेकंड टाइम तकरीबन ग्रो किया है। पहले बच्चों ने ग्रो किया था, लेकिन आगे शिफ्ट वगैरह जो सारा काम मैंने किया है। इस साल यानी पिछले साल गर्मियों में भी मैंने टमाटर जो है लगाया था, लेकिन मुझे कुछ अच्छा रिज़ल्ट नहीं था मिला। तकरीबन 3-4 टमाटर मुझे मिले थे। इस साल जो है पहले से इम्प्रूवमेंट हुई है। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में अंदाज़ा हो गया है कि इसकी केयर कैसे करनी है। सबसे पहले जो है आपने काम करना है कि पॉट का इंतखाब इसके लिए छोटे पॉट में ये है कि अगर छोटे पॉट में लगाएंगे तो वो जो है एक आध टमाटर ही देगा आपको, या फिर वो अगर आप वो हार्वेस्ट कर लें तो आगे से एक आध मज़ीद आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप जो है अच्छे तरीके से टमाटर जो है उगाना चाहते हैं और अच्छी हार्वेस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है पॉट का साइज़ जो है बढ़ा लें। ठीक है, ये तकरीबन बाल्टी मेरे ख्याल में 10-12 इंच की बाल्टी होगी और अंदर जो है काफ़ी मिट्टी भरी हुई है इसकी। और मिट्टी दे देखें सॉफ्ट सी है, इसे बहुत सॉफ्ट जो है मिट्टी पसंद है, ताकि इसकी रूट्स जो है अच्छी तरह से इसमें फैल सकें। नीचे जो है इसमें मैंने किचन वेस्ट और गार्डन के जो लीव्स है वो इस्तेमाल किए हैं, और ऊपर मैंने तकरीबन आधी बाल्टी जो है मज़ीद मिट्टी डाल के, नरम सी मिट्टी, वो मेरे पास बालू मिट्टी नहीं थी तो गार्डन साइल लेके तो उसमें आधा हिस्सा जो है मैंने रेत का मिक्स किया और वो डाल दिया। उसके बाद इसे तकरीबन मैंने शायद दिसंबर में शिफ्ट किया था, या मेरे ख्याल दिसंबर में मैंने इसे शिफ्ट कर दिया था। लेकिन इसकी ग्रोथ कुछ खास नहीं थी, क्योंकि उन दिनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। इस दफ़ा सर्दी ने तकरीबन अपने सारे रिकॉर्ड जो हैं तोड़े हैं हमारे इलाके में। वहीं पहले के जो चंद ये जो है 8-9 या 10 साल इनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा ठंड थी इस मरतबा, तो पौधों की ग्रोथ जो है रुकी रही थी। तो बात कर रहे थे हम टमाटर की, तो ये तकरीबन फरवरी के जो है दरमियान में, हाँ फरवरी के वक्त से लेके इसकी ग्रोथ जो है शुरू हो गई और फ्लावरिंग इसकी शुरू हो गई। दरमियान में बारिशें भी शुरू हो गई थी, तो जिसकी वजह से ग्रोथ कभी रुक जाती थी, धूप निकलती थी थोड़ी तेज़ हो जाती थी, जिसकी वजह से कुछ बारिशों की वजह से कुछ फूल जो हैं ख़राब हो गए थे। ये देखें और ये देखें, ये कुछ मुझसे ख़राब हुए हैं। मैंने वो सूखा फूल हटाना चाहा तो उसके साथ ही ये टमाटर जो है डैमेज हो गया था। ठीक है, अब बात कर लें इसको मैंने क्या दिया है खाद के तौर पे। तो इसमें जो है मैंने सरसों की खली थोड़ी सी डाली थी, और उसके बाद एक हफ्ता बाद जो है मैंने अंडे के छिलके जो है वो ज़रा क्रश करके धो के अच्छी तरह से धूप में सुखा के तो क्रश करके इसमें डाले थे। और इसके अलावा एक बार जो है बायो एंजाइम जो मैंने घर में बनाया हुआ था वो मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह यानी इसकी जो है ग्रोथ अच्छे से जा रही है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें। और बायो एंजाइम का भी जो स्प्रे किया था पानी में डाल के, थोड़ी सी मिकदार में पानी में डाल के जो किया था स्प्रे, उसको भी तकरीबन 1-1.5 हफ्ता हो चुका है। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। अब 1-2 दिन तक इरादा है मेरा कि मैं इसमें जो है एप्सम सॉल्ट डालूँ। इसके अलावा हाँ जी, कोशिश करें कि एक पार्ट में जो है एक ही प्लांट हो। इसमें 2 प्लांट मैंने लगाए थे, तो एक की ग्रोथ तो ये इसकी ठीक थी, दूसरे की ग्रोथ जो नहीं थी और ही रुकी हुई थी। मैंने समझा शायद वो जो है टमाटर की क्वालिटी जो है उसकी ठीक नहीं थी। लेकिन ये उस दिन जो मैंने कंपोस्ट के ऊपर शिफ्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी अपनी जो ग्रोथ है
ये शुरू कर लिया। ये देखें टमाटर बनने शुरू हो गए हैं। कल मैंने इसके फूल दिखाए थे, आज देखें। इसका मतलब यही है कि इसको जो है ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है। ज़्यादा स्पेस मिलेगी तो ये अच्छे तरीके से जो है फैलेगा, फलेगा और हमें जो है अच्छे तरीके से फल देगा। और एक बात, इसकी मिट्टी जो है हमने मॉइस्ट रखनी है। जैसे तो मैं इसे एक बार ही पानी देती हूँ, लेकिन कभी कभार जिस दिन धूप बहुत तेज़ हो तो 2 बार पानी भी जो है हल्का सा जो है मैं कभी एक बार तो ज़रा थोड़ा ज़्यादा देती हूँ और एक बार ज़रा हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ मिट्टी के ऊपर कि खुश्क ना हो। बहुत ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालती, क्योंकि प्लास्टिक की बाल्टी है और नीचे से मिट्टी इतनी जल्दी खुश्क नहीं होती। लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ऊपर की तरफ भी फैली होती हैं, जिसकी वजह से ऊपर से भी हमें इसे मॉइस्ट रखना ज़रूरी है। यानी हम इसकी मिट्टी को भी ऊपर से भी नम रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे ताकि वो नीचे जाके ठहर ना जाए। ठीक है। इसके अलावा इसे ठीक ठाक धूप की ज़रूरत होती है तकरीबन। आजकल तो आप इसे सारा दिन जो है फुल धूप में रखेंगे, सर्दियों में भी, क्योंकि फ्रूट बनाने के लिए जो है धूप तो बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। आगे देखिए आप कब तक चलता है ये मेरा पौधा। उम्मीद तो है कि ये बरसातों तक चल जाएगा और अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। बेल है, तकरीबन बेल नुमा पौधा है, मेरे ख्याल में बेल ही है। और दूसरा एक काम मैंने और किया था कि इसकी जो नीचे वाली सारी टहनियाँ हैं वो मैंने रिमूव कर दी थी, ताकि जो इसके पत्तों में है फंगस वगैरह ना नीचे से लगे, क्योंकि इस बार बारिशों की वजह से मेरे काफ़ी जो पौधे हैं वो ख़राब हो गए थे। तो मेरी यही कोशिश थी कि नीचे से मैं पत्ते रिमूव कर दूं ताकि धूप जो है डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर लगे और इसमें फंगस ना आए। ये देखें माशाल्लाह से अभी हार्वेस्ट के काबिल है। देखें किस दिन हार्वेस्ट होता है, जिस दिन ज़रूरत पड़ी, या हो सकता है ऊपर ही पके। वैसे टमाटर को अगर उतार के हम किचन में या फ्रिज में रख देंगे तो भी ये पड़े पड़े जो है ना शुरू हो जाता है। वैसे कोशिश तो होगी कि प्लांट के ऊपर ही हो। देखें अब क्या बनता है। और मेरे ख्याल में तो अभी तक इन्हीं चंद बातों का मुझे अंदाज़ा हो सका है। अब शदीद गर्मी में जो दोपहर का टाइम होगा उसमें मैं इसे नेट के नीचे रखूँगी कि सुबह की धूप मिल जाए और दोपहर को जो है यानी फ़िल्टर जो है लाइट इसे मिले, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इधर सियालकोट वाली साइड पे मई जून के जो महीने होते हैं बहुत सख्त होते हैं। अब ये देखें कल मैं दिखा रही थी तो ये मून फ्लावर की जो है स्प्राउट जो है शुरू हो गई है। कॉक्सकॉम की भी शुरू हो गई है। कल को ये सार नज़र नहीं था आ रहा। हाँ ये देखें कहीं कहीं से जो है इसने शुरू कर दिया। ठीक है। इसके अलावा ये मॉर्निंग ग्लोरी देखें, ये भी कल से बड़े हो गए हैं। और हमारे जो है ये टमाटर चाय टमाटोज़, ये भी जो है एक दो और स्प्राउट शुरू हुई है इसमें, और ये भी थोड़े से बड़े हो गए हैं कल की निस्बत। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।